Hello YouTube and Insta family. My channel name is Learn by Neha and my name is Neha. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, तो हमने पहले मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़े थे कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें से हमने पहला टाइप पढ़ा था कंडक्शन, जो कि मेनली होता है सॉलिड्स में, क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल में गैप नहीं होता, तो इस वजह से वो वहीं के वहीं कोलाइड करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो ये होता है कंडक्शन, यानी कि जो मेनली किसमें होता है, सॉलिड्स में। अब आता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेकंड पार्ट है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू, यानी कि इसमें भी हम एनर्जी को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन अब की बार जो एनर्जी है वो ना तो वाइब्रेट होगी ना कोलाइड होगी, वो होगी मूवमेंट से। क्या है हमारा मूवमेंट, यानी कि अब की बार जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट करेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर या उधर। तो इस तरह हमारा कन्वेक्शन होगा। अब की बार मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट करेंगे, और जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे वो होंगे लिक्विड के और गैसेस के। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप नहीं होता, वो इस तरह चिपके हुए होते हैं, तो वो मूवमेंट तो कर ही नहीं सकते। जब वो चिपके हुए हैं, कोई चीज चिपकी हुई है, तो वो अपनी जगह कैसे छोड़ देगी, छोड़ नहीं सकती। लेकिन जो लिक्विड है और गैस है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है। ये तो हो गया हमारा सॉलिड, ये हो गया हमारे लिक्विड। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ये गैप होता है, ये इस तरीके से। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे तो ये। अब नेक्स्ट है हमारा सॉलिड। लिक्विड के बाद आती है हमारी गैस। गैस में क्या होता है, गैस सॉलिड में बिल्कुल चिपके हुए हैं, लिक्विड में थोड़ी थोड़ी दूर पे है, लेकिन गैस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो आप खुद देखिए कि कितना गैप आ चुका है, यानी कि सॉलिड्स के तो बिल्कुल चिपके हुए हैं। जैसे अब मैं इस डस्टर का एग्जाम्पल ले लूं, तो इस डस्टर के मॉलिक्यूल्स आप आपस में बिल्कुल चिपके हुए हैं। इसी वजह से ये ना तो ऐसे कर सकते हैं हम, ना इसको ऐसे, इसका कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। लेकिन लिक्विड में हम कर सकते हैं। पानी को अगर मैं ऐसे ड्रॉप करूं तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। और गैस का भी सेम है। गैस को हम कितना भी कंप्रेस्ड करके किसी भी चीज में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि मॉलिक्यूल्स में कितना गैप किस में होता है, सॉलिड में कितना होता है और लिक्विड में कितना होता है। तो हम आते हैं अब अपने टॉपिक पे, कन्वेक्शन। तो मैंने बताया था कि इसमें भी जो है एनर्जी का ट्रांसफर होगा, बेसिकली हीट का ट्रांसफर होगा। इस बार मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का लिक्विड्स में और गैसेस में। अब जब भी कोई फ्लूइड में लिक्विड को ही हम फ्लूइड बोलते हैं, जब हम किसी भी फ्लूइड को हीट करते हैं तो क्या लेता है, उसको एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी एक हीट का वो है। तो अब जब उसको एनर्जी मिलती है तो अब वो क्या करेगा, वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसी एनर्जी हमने दी उसको, सपोज कीजिए यहाँ हमने एनर्जी दी, तो वो वैसे मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। वी नो इन सॉलिड्स गैप बिटवीन मॉलिक्यूल्स और मोर। मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड्स में जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में लिक्विड्स, हमें पता है कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में जो गैप है वो ज्यादा होता है सॉलिड्स के मुकाबले, लेकिन कम होता है गैस के मुकाबले। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो सॉलिड्स होते हैं वो ऐसे चिपके होते हैं, तो इनमें गैप तो होता है नहीं, लेकिन लिक्विड में गैप होता है और गैस में इससे ज्यादा होता है, ये इन दिस वे। तो हमें पता है कि लिक्विड्स में गैप होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर हम इसकी तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं सॉलिड से, तो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन कम होता है गैस से, क्योंकि गैस के तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, लिक्विड के से थोड़ी सी कम, और सॉलिड में तो बिल्कुल होता ही नहीं है। दे मूव फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। मीन्स मैंने अगर यहाँ पर हीट दी है और यहाँ के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, यहाँ पे है कोल्ड रीजन, क्योंकि यहाँ
यहाँ पे हीट नहीं है, ये कोल्ड रीजन है ये सारा। अभी हीट यहाँ तक पहुंची है तो ये वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ जाएंगे और ये वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा लिक्विड्स में और गैसेस में। ये बेसिकली सिर्फ लिक्विड्स में होता है और गैसेस में होता है। देखो बंद हो गई। यस, तो हमने पहले पढ़ा था कन्वेक्शन की डेफिनेशन के बारे में, जो कि मेनली लिक्विड्स और गैसेस में होती है। तो अब हमने मूवमेंट तो पढ़ लिया कि कैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं। अब मैं उसको शो करने के लिए आपके लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो देखिए क्या होता है। इस डायग्राम में मैंने कुछ चीजें ली हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने एक बीकर लिया हुआ है, उस बीकर में वाटर है। उसके बाद मैंने इसके नीचे बर्नर लगाया हुआ है जो हीट प्रोवाइड करेगा, जो क्या देगा, हीट देगा। और ये इसके अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, गैप होता है इनके बीच में, तभी इनका क्या हो सकता है, मूवमेंट। अगर इनके बीच में गैप नहीं होगा, सॉलिड्स की तरह इस तरह होंगे अगर ये, क्या इनका मूवमेंट हो सकता है, नहीं। ये सिर्फ वाइब्रेट करेंगे और कोलाइड करेंगे, यानी कि एक दूसरे से टकराएंगे। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब मैंने हीट प्रोवाइड करी किसी बीकर में, तो क्या होगा, जब मैं हीट दूंगी तो सबसे पहले ये तो इसका मीडियम होगा जिसके थ्रू ये हीट प्रोवाइड होगी है। तो अब जब ये गर्म होगा तो उसके बाद ये अपने से ऊपर वाली लेयर को गर्म करेगा। अब ये मॉलिक्यूल्स गर्म हो चुके हैं, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स, हॉट वाले मॉलिक्यूल्स जाते हैं कोल्ड की तरफ और कोल्ड वाले मॉलिक्यूल्स आते हैं नीचे की तरफ। इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है कि पानी का बॉयल होना स्टार्ट होता है। ये जाएंगे यहाँ से ऐसे। ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक कि ये ऊपर वाला कोल्ड पार्ट भी हॉट नहीं होता। इसी तरह से हमारा पानी बॉयल होता है। हमारा जो पानी बॉयल होता है उसका मैकेनिज्म कन्वेक्शन ही होता है, क्योंकि उसमें जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड आते हैं, मतलब जो वाटर है वो लिक्विड में आता है। तो जो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में गैप है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में तो गैप होना ही है, क्योंकि जब वो लिक्विड का ही पार्ट है। तो इसी तरीके से जो है हमारा वाटर बॉयल होता है। जो हॉट, जितने भी हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वो कोल्ड रीजन की तरफ जाते हैं, जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ आते हैं, हॉट रीजन की तरफ। इस तरीके से हमारा लिक्विड्स में कन्वेक्शन होता है। इसके बाद हमने अभी पहले पढ़ा कन्वेक्शन में फ्लूइड्स में, लिक्विड्स में, कि कैसे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। जब वो नीचे हॉट रीजन वाले मॉलिक्यूल्स हॉट हो जाते हैं तो उसके बाद वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं अपवर्ड, यानी कि जहाँ पर कोल्डर रीजन है उसके बाद वो नीचे और होटर अपवर्ड्स। सो नाउ आई विल शो यू कन्वेक्शन इन गैसेज, यानी कि मैं आपको बताऊंगी कन्वेक्शन गैसेज में कैसे होता है। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ 2 सीजन होते हैं, मतलब होते 2 सीजन होते हैं, लेकिन 2 ऐसे सीजन होते हैं जिनमें हम पर्टिकुलरली, एक में तो एसी यूज करते हैं और एक में रूम हीटर यूज करते हैं। तो ये किस मैकेनिज्म के बेस्ड पे हम यूज करते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, ये मैं इसके कन्वेक्शन के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे ट्रांसफर होता है एनर्जी का अपर टू लोअर, लोअर टू अपर। तो क्या होता है, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि कन्वेक्शन में क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का लिक्विड्स में और गैसेस में। तो अब ये मैंने एक रूम, 2 रूम ड्रॉ किए हुए हैं। तो पहले रूम में क्या है, फर्स्ट रूम में एक रूम बना हुआ है, उस रूम में एसी लगा हुआ है ऊपर। तो ये एसी ऊपर ही क्यों लगाते हैं रूम में, और उसके बाद मैंने दूसरा रूम बनाया हुआ है जिसमें मैंने दिखाया है कि रूम हीटर नीचे है। तो वाई वी पुट एसी इन अप एंड रूम हीटर इन डाउनवर्ड्स, वाई? सो रीजन इज दैट कि जो
ठंडी हवा होती है यानी कि कोल्ड एयर होती है, यानी कि एसी क्या देता है, ठंडी हवा देता है। तो जो कोल्ड एयर होती है वो होती है भारी, हैवी। क्या होती है वो, हैवी होती है। वार्म और हॉट एयर से जो गर्म हवा होती है उसके मुकाबले में ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है। तो क्या होता है, वो मूव करना स्टार्ट करती है टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, यानी कि एसी लगा है, इसकी हवा कहाँ जाएगी, नीचे। और हमें पता है इस पूरे रूम में गैस है, एयर है, और वो सारी गर्म हो रही है, गर्मी की वजह से, हीट की वजह से वो बहुत बुरी तरीके से गर्म हो रही है। हमने एसी ऑन कर दिया, एसी क्या देता है, कूल एयर, ठंडी हवा, तो वो धीरे धीरे इस हवा को पास करेगा। और वो मैंने अभी पढ़ा था कन्वेक्शन में कि जो कोल्ड एयर है वो हैवी होती है। अब जब वो हैवी होती है तो वो कहाँ जाना पसंद करेगी, जब कोई चीज हैवी होगी तो वो नीचे की तरफ तो जाना पसंद करेगी। तो सेम यहाँ पर है, एसी की ठंडी हवा कहाँ आना पसंद करेगी, नीचे। अब इस रूम में जो गर्म हवा है वो होती है हल्की, एंड हॉट एयर इज लाइटर, यानी कि गर्म हवा होती है हल्की। तो ये गर्म हवा मूव करना स्टार्ट करेगी अपवर्ड। तो ये मैकेनिज्म चलता रहता है जब तक रूम की सारी गर्म हवा ठंडी ना हो जाए। इसी वजह से एसी लगाया जाता है कमरे में ऊपर। अब इसका मेन रीजन ये भी है, देखो यहाँ ध्यान से, कि ऊपर ही क्यों लगाया जाता है। अगर मैं इस एसी को यहाँ लगा दूंगी, मैंने आप लोगों को बताया कि जो ठंडी हवा है वो हैवी होती है। अब ये ठंडी हवा देगा यहाँ, अब ये तो पहले ही हैवी है, जब ये हैवी है तो ये यही रह जाएगी, ये ऊपर जाएगी ही नहीं। तो ये जो ये वाला रीजन है, ये सारा कैसा रह जाएगा, हमारा हॉट रह जाएगा। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो एसी है वो हमें ऊपर लगाने चाहिए, रूम के ऊपर वाले हिस्से में, ना कि नीचे, क्योंकि ठंडी हवा हैवी होती है और वो नीचे रह जाएगी। गर्म हवा ऐसे के ऐसे ही अपनी जगह घेरे रखेगी रूम में, जिसकी वजह से रूम आपका ठंडा नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं दूसरे फिगर पे। इस डायग्राम में क्या बताया गया है, मैंने इस रूम में मैंने एक रूम हीटर बनाया गया है जो कि नीचे लगाया है, ऊपर नहीं लगाया मैंने वो रूम हीटर सेट किया है नीचे। क्यों किया है मैंने ये रूम हीटर सेट नीचे, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा कि जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है और जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी। अब ये गर्म हवा फेंकेगा, अब जब ये गर्म हवा फेंकेगा ये ऐसे फेंकेगा, अब ये तो हल्की है, अब जब कोई चीज हल्की है तो वो ऊपर ही तोड़ेगी। तो सेम वही कंडीशन होती है कि रूम हीटर जो गर्म हवा फेंकता है वो ऊपर जाती है, और जो सर्दियों में ये यहाँ पर ठंडी हवा इकट्ठी है ये सारी की सारी नीचे आती है। ये ऊपर ऐसे करके फिर ऊपर गर्म जाएगी और ये ऐसे करके नीचे ठंडी आएगी। तो इस तरह जब तक हमारा पूरा रूम की जितनी भी एयर है वो हॉट से कोल्ड से हॉट नहीं हो जाएगी, तब तक ये मैकेनिज्म ऐसे ही फॉलो होता रहेगा। हॉट एयर हमारी ऊपर जाएगी, कोल्ड एयर हमारी नीचे आएगी। इस तरह से हमने आज समझा कि कन्वेक्शन क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कन्वेक्शन जो है वो मेनली लिक्विड्स में और गैसेस में होता है। तो लिक्विड्स के लिए मैंने आपको बताया था सेम कंडीशन है कि मैंने हीट दी तो जो नीचे के मॉलिक्यूल्स होंगे पहले वो गर्म होंगे, वो ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर के नीचे आएंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया गैसेस में क्या फंडा होता है हमारा एसी को कमरे के ऊपर लगाने का और रूम हीटर को कमरे के नीचे लगाने का। तो आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। सो फॉर मोर सच कंटेंट follow and subscribe my channel Learn with Neha 3. Like, follow, subscribe and also comment. So for these type of learning videos, follow me. Thank you Insta and YouTube.